गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टुडे आज स्पेशल चीजें आपके लिए वजह ये है कि आज के जो एपिसोड में मैं शूट कर रहा हूं, मैं नहीं स्ट्रक्चर से नहीं किसी प्रकार का टीसिस है, मैं एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड करता हूं। मैं जैसे कि आज रिलेटिव के बारे में बताना चाहता हूं। मैं छोटी छोटी बातें रिलेटिव के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, रिलेटिव्स के बारे में सभी लोग जानते हैं, जैसे मॉम को, डैड को, बड़े भाई को, छोटे भाई को, तमाम दुनिया प्रकार की बातों को मैं कहना चाहता हूं मैं कि अपने रिलेटिव के बारे में जानते हैं, लेकिन ढंग से नहीं जानते हैं कि हाँ किसको क्या कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। ये सबको नॉलेज नहीं होता है। जानने के लिए तो बहुत चीज जानते हैं, लेकिन उसमें भी बारीकियां हैं, उसमें भी पॉइंट्स है। वो पॉइंट्स को जानना जरूरी होता है। पता चला कि आप बहुत बड़े स्पीकर हो गए हैं, बहुत बड़े स्पीकर हो गए हैं, फिर भी अगर आप छोटी छोटी मिस्टेक करेंगे तो एटलीस्ट ये आपके इमेज को खराब कर देता है। तो हमें छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर एक प्रकार के नॉलेज को लेकर आगे बढ़ना है। आइए हमारे पास रिलेटिव को कैसे बताने का मतलब रिलेटिव के बारे में जानते हैं कि रिलेटिव को कैसे मेंशन किया जाता है। और आपके नॉलेज में कितना है, मेरे नॉलेज में कितना है। मेरे नॉलेज में है उसको आप लीजिए, एटलीस्ट आप एंजॉय करेंगे। तो आज के डेट के एपिसोड में मैं शूट करने जा रहा हूं मैं एटलीस्ट रिलेटिव्स रिश्तेदार के साथ बिहेव करना बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जरूरी होता है कि किसको किस नाम से बुलाया जाए, क्या टाइटल होना चाहिए और एटलीस्ट बिहेवियर हमारा सही होना चाहिए। अगर हम रिलेटिव कैंडिडेट की मैं बात करना चाहता हूं मैं कि रिलेशन जो भी है उसको भगवान का ही दर्जा दिया जाता है। हम लोग अक्सर बातें किससे करते हैं, हम लोग उन्हीं से बातें करते हैं जो हमारे अपने होते हैं। दूर के लोगों से तो हम कम मुलाकात करते हैं, हम अपने लोगों से ज्यादा मुलाकात करते हैं। डेली हम अपने मॉम से मिलते हैं, डैड से मिलते हैं, इवन दे अपने ब्रदर से मिलते हैं। ये तो हमारे होते ही हैं। पड़ोसियों से हम मिलते हैं, हमारे फ्रेंड से मिलते हैं, हमारे रिश्तेदार से मिलते हैं। हमारा पूरा का पूरा लाइफ इन्हीं के इर्द गिर्द में है, घूमता है और इन्हीं के साथ हम एंजॉय करते हैं। तो हमें बातों की शैली अच्छी होनी चाहिए, हमारा व्यवहार इनके साथ अच्छा होना चाहिए। जिनके साथ हम हमेशा रहते हैं उनके साथ हमारा व्यवहार बहुत अच्छे तरह से होना चाहिए। बोली, लैंग्वेज, भाषा हमें उनसे अच्छा रिलेशन बनाता है। और अगर गलत भाषा का यूज होता है, गलत लैंग्वेज का यूज होता है तो वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं और हमें उसका भुक्तभोगी होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो उन्हीं को भुक्तभोगी होना पड़ता है, सबसे ज्यादा हम लोगों को भुक्तभोगी होना पड़ता है। रीजन ये है कि लाइफ बार बार नहीं मिलती है, एक बार मिलती है। एक बार मिलती है तो अपने रिश्तेदारों के साथ एंजॉय करें, नहीं कि ऐसी चीजों में उलझ जाए, छोटी छोटी बातों को लेकर उलझ जाए ताकि दिक्कतें परेशानियों का सामना हम लोगों को करना पड़े। तो आइए देखते हैं रिलेटिव के बारे में पूरी जानकारी लीजिए, क्या होता है क्या नहीं होता है। सबसे पहले रिश्तेदारों की अगर मैं बात करूं मैं तो हम अपने घर के लोगों के बारे में बात करते हैं। घर के लोगों के बारे में जैसे अमूमन सभी लोग जानते हैं, उसमें से कुछ पॉइंट्स जो है कि और नहीं जानते हैं तो हम उसको मेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं। जैसे अगर हम अपने घर के रिश्तेदार या नाना नानी के रिश्तेदार जो होते हैं तो और भी जगह पर है तो हम सब सिस्टमैटिक ढंग से आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। देखते हैं चटपटी सी बात है। जैसे रिश्तेदार में हम पहले अपने देखेंगे तो पहले आते हैं दादाजी आते हैं, दादी माँ आती हैं, उसके बाद बड़े पा आते हैं, बड़े पिता, बड़ी माँ, उसके बाद पिताजी आते हैं, माँ आती हैं, चाचा जी आते हैं, चाची जी आती हैं, उसके बाद बड़े भैया, बड़ी बहन, छोटा भाई, छोटी बहन ना, छोटा भाई, छोटी बहन, भतीजा,
भतीजी, भतीजा भतीजी। हम भाभी को, देवर को, ये सबको छोड़ देते हैं। अभी हमारे खुद के रिलेटिव कैंडिडेट जैसे कि इतने ही हमारे अपने होते हैं, सब तो अपने ही होते हैं, अगर देखा जाए तो सब तो अपने ही होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो जिसमें हमारा खून होता है, आर्टिस्ट, इन्हीं में हमारा पूरा, तो हम इसको देखते हैं। दादाजी को हम क्या कहते हैं, हम बताएंगे भाभी जी को क्या करते हैं और किसको क्या करते हैं, सब एक कैटेगराइज में ट्राई किया गया है। वैसे जल्दी में आप दादाजी को कहते हैं ग्रैंड पा, ग्रैंडफादर्स, ग्रैंडपा ऐसे कहते हैं, ग्रैंडफादर या ग्रैंड पा। दादी माँ को क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर या ग्रैंड माँ। बड़े पिता को क्या बोलते हैं आपकी मैं बात करूं, मैं ये एक पॉइंट पर पूछना चाहता हूं मैं, आप सभी लोग बताइए बड़े पिता को क्या कहते हैं, एल्डर फादर या बिग फादर। बिग मतलब जो लंबाई में बड़ा हो, बहुत बिग है, बहुत बड़ा है। एल्डर मतलब वो ब्रदर एंड सिस्टर के लिए यूज होता है जी जी। तो बड़े पिता को क्या बोलते हैं आप बताइए। बड़े पिता को हम आपको बताते हैं ग्रेट पा बोलते हैं, ग्रेट फादर या ग्रेट पा। ये ग्रैंड मतलब शानदार होते हैं, और ग्रेट मीन्स महान, ग्रेट मीन्स महान होते हैं। यही पॉइंट आपको नहीं आता है, आता है तो ठीक है, वैसे मैक्सिमम लोगों को नहीं आता है। बड़ी माँ को ग्रेट मदर या ग्रेट माँ। पिताजी को फादर, पा, डैड, डैडी। अब तो डैडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डैडा। जैसे मुंबई में है, डैडा तू मेरे लिए ये ले आना, क्या बोलते हैं, डैडा तू मेरे लिए ये ले आना। जमाना बहुत वेस्टर्न चला गया है, जमाना बड़ा उल्टा चला गया है, लेकिन फिर भी उनका बहुत ज्यादा प्यार है, क्योंकि वो अपने डैड से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए अपनत्व के साथ वो बोलते हैं, डैडा देख तू मेरे लिए ये ले आना, वो ले आना, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो प्यार से कुछ भी बोला जा, वैसे डैडी सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। अब तो डैडी बहुत फ्रेंडली हो गए हैं, वो हमारी हर एक बातों को समझते हैं और हमसे हर एक बातें शेयर करते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसे बनेगा, क्या सही है क्या गलत है, सारी चीजें डिटेल्स में हमको बताते हैं कि हमको क्या करना है क्या नहीं है। तो आई लव्ड माई डैड एंड यू लव टू आल्सो योर डैड। माँ को बोलते हैं मदर, मॉम, ममा, मॉम्स। और भी मम्मी भी बोलते हैं, तमाम दुनिया प्रकार की चीजें बोलते हैं, जो जिस नाम से बुलाता हो उस नाम से आप बुला दीजिए। चाचा जी को अंकल, चाची जी को आंटी। ओके, बड़े भैया को लोग एक बोलते हैं बिग ब्रदर। मूवी आई है बिग ब्रदर, राइट एग्री? नहीं जी, बिग ब्रदर होता ही होगा, हमको ये पता नहीं है कि एक्चुअल में क्या है, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है कि इनको बिग ब्रदर ना के एल्डर ब्रदर बोला जाता है। एल्डर ब्रदर या एल्डर ब्रो, राइट? और बड़ी बहन को एल्डर सिस्टर बोला जाता है, या शॉर्टकट में ब्रो बोलते हैं। छोटा भाई को स्मॉल न कह के इनको बोलते हैं यंगर ब्रदर, यंगर ब्रो, यंगर सिस्टर। भतीजा को नेफ्यू और भतीजी को निस। ये हमारे घर के लोग हैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये हमारे घर के लोग हैं, इसमें भी आपको कुछ न कुछ बारीकियां देखने को मिलेगा। दूसरी चीजें हैं, आप ऐसे जगह पर जाइए, ये थोड़ा गलत मुझे लग रहा है, इसकी स्केचिंग गलत लग रही है, तो आप एडजस्टमेंट कर लीजिएगा कि कहां पर लिखा गया है। आइए हम ऐसे जगह पर जाते हैं, हम अपने माँ के पास जाते हैं। कहां पर जाते हैं? माँ के माँ पर, मतलब आप समझ गए ना, नाना नानी के यहाँ पर।
तो हम लोग क्या करते हैं, पहले नाना जी, नानी माँ, मामा जी, मामी। मामी के लिए जी मत लगाइए। पूछिए क्यों मामी के लिए जी नहीं लगाया जाता है? इसलिए जी मत लगाइए क्योंकि भांजे का मामी पर आधा हक होता है। आधा हक का मतलब समझते हैं? आधा हक होता है, और जो हमारा हक होता है उसके लिए हम उतना रिस्पेक्ट देंगे, वो तो हमारी है ही है। हक से बोलते हैं, नहीं जीजा जी दूर की बात, मामी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अच्छा, फिर उसके बाद मौसा जी, मौसी जी। ठीक है, इनके लिए बोलेंगे मैटरनल ग्रैंड पा, मैटरनल ग्रैंड माँ। मैटरनल को मैटरनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैटरनल। क्या? मैटरनल। नीचे मैं लिख दूंगा मैं। मामा जी को मैटरनल अंकल, मामी को मैटरनल आंटी, मौसा जी को, इनको भी बोलते हैं मैटरनल अंकल, मौसी जी को मैटरनल आंटी। अब हमारे पास दो मैटरनल अंकल, दो मैटरनल आंटी हो गई। वैसे तो देखा जाए तो सबको आंटी ही बोला जाता है, राइट? लेकिन एक्चुअल में अगर कह दिया जाए तो इनका नाम है मैटरनल अंकल, मैटरनल आंटी बोला जाता है। भाई मामा से रिलेट, नाना नानी ऐसे चीजों से रिलेटेड करते हैं तो हम लोग बोलते हैं। शॉर्टकट के जमाना है, अब तो शॉर्टकट में ब्रदर को भी अंकल बोला जाता है। एक लड़की, सहोदर, आई वांट टू टेल टू यू, आई वांट टू डू द जोक टू यू। एक लड़की जो एक लड़कों को चिढ़ाना चाहती है, मान लीजिए आप ट्रैफिक में है, टेम्पो में बैठी है, कोई लड़का बैठा है, यंग भी है, और लड़कियां बदतमीजी करती हैं। अंकल थोड़ा उधर खिसकेंगे, अंकल, अंकल बोल देंगे। क्या बोलेंगे? अंकल बोल देंगे। अब बेचारा वो आपसे भी कम उम्र का है, उसको अंकल बना दी है। अब वो आपसे कुछ बोलेगा नहीं। आपको तो गवर्नमेंट ने इतना अधिकार दे दिया है, इतने सब लोग इज्जत दे दिए हैं कि आपको बिल्कुल, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो आप ऐसा ना करें कि हाँ उसको अंकल बोल के उसको जलील करें। ठीक है, आप स्मार्ट है, ओवर स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट बनिए, आप चाहत नहीं बहुत दूर तक चले जाइए, लेकिन लड़की को ध्यान से, उनकी भी थोड़ा इमेज होती है। आप भी बेटों को ही पैदा करना चाहेंगी, बेटी को पैदा करती हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी तकलीफ होती होगी। इसलिए तकलीफ होती होगी कि मेरा खुद का वारिस होना चाहिए। माँ भी वही चाहती है, माँ चाहती है कि दोनों पैदा हो, लेकिन उनको भी तो माया होता है। समाज, सोसाइटी, घर परिवार, अपने फ्यूचर के बारे में भी होता है कहीं न कहीं होता है। वैसे भले ही हम मन कहें कि नहीं मैं बेटी चाहती हूँ, मैं, मेरे लिए बेटी का बहुत सुख है। इन पार्ट से आप देखिए, जो जुनी चीज है, जो चीज ऐसी चीज है। तो आई वांट टू टेल टू यू दैट से कि आप अगर बॉयज हैं तो उनका सम्मान करें। लड़के भी कम नहीं होते हैं, लड़के भी बहुत बदतमीज होते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं मैं कि बहुत शरीफ होते हैं, वो भी कहते हैं कि मतलब तमाम दुनिया प्रकार की बातें हरकतें कर देते हैं, बदतमीजी करते हैं। अब मैं नहीं जानता हूं मैं, बट ऐसा चीज है। आई एम सॉरी कि मैंने आपको भावनाओं को ठेस पहुंचाया, लेकिन जो मुझे लगा मैं आपसे मैं व्यक्त कर देना चाहता हूं मैं कि हाँ ऐसे ही कुछ अमूमन केस मैंने देखा तो मैं आपको मैं कर रहा हूं कि ऐसा नहीं हो, ऐसा हुआ। तो एनीवे गाइस जी, अच्छा मैं एक बात बताइए, मान लीजिए दोनों मौसी और मामी जी दोनों के लिए मैटरनल आंटी का एप्लीकेट किया गया है, दोनों एक जगह पर बैठे हो तो हमें बुलाना है तो कैसे बुलाएंगे भाई? दोनों अगर एक जगह पर बैठे हैं, जैसे मामी हो गई और मौसी जो गए हैं, दोनों के लिए मैटरनल आंटी का एप्लीकेट किया गया है, उनका मतलब होता है, और दोनों एक जगह पर बैठी हैं तो हम कैसे बुलाएंगे? तो जानते हैं कैसे बुलाएंगे? उनका नाम होता है, सपोज एक का नाम है दीपा आंटी,
तो आप बोलेंगे दीपा आंटी, क्या बोलेंगे? दीपा आंटी। वो समझ जाएंगे, इशारे में समझ जाते हैं कि हमको ही बुलाया जा रहा है, थोड़ा नाम ले लेते हैं, काम चल जाता है। राइट? तो इस तरीके से हमारा ये है। पहले आप देख लीजिएगा मैटरनल का मतलब क्या होता है। ये मैटरनल का होता है मातृ। मैटरनल का क्या मतलब होता है? मातृ, जो हमारी माँ के माँ से बिलोंग करता है। कहां से बिलोंग करता है? माँ के माँ से बिलोंग करता है, इसलिए इस चीज को हम इस नाम की संज्ञा देते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं जी? और अगर बात करूं मैं, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देना चाहता हूं मैं। रीजन ये है कि हमारे कुछ इंफॉर्मेशन है कि हमारे पूरे के पूरे मैटर्स यहां पर नहीं आ सकते हैं। आइए हम ऐसी जगह पर चलते हैं जहां हमारी बहुत इज्जत होती है। कहां पर चलते हैं? आप समझ रहे हैं ना जी? बहुत इज्जत होती है, इस भ्रम में कभी पड़िएगा नहीं। रीजन्स आपके सामने में जब मैं इसे करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ओ माय गॉड हम किस लेवल की सोच रहे हैं। चूंकि मानेंगे नहीं, जब तक आपके ऊपर पड़ेगी नहीं तब तक आप मानेंगे नहीं। क्या नहीं मानेंगे? हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम इसी में एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। उसको मैं डिलीट नहीं करना चाहता हूं, उसको मैं मिटाना नहीं चाहता हूं, मैं उसको एटलीस्ट बात समझिए। आते हैं कहा? ससुराल। ससुराल में अगर जाते हैं, लोगों का बहुत बड़ा चूम होता है कि आज मैं ससुराल जाऊंगा मैं, या ससुराल जाने वाला हूं मैं। पहले से ही हलचल होती है। किसको? जीजा जी को। अच्छा, इधर जीजा जी भी हैं, उधर मोहतरमा भी हैं। अब बड़े इंटरेस्टिंग के साथ दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं, कब जीजा जी आए, कब हम अच्छे गुल खिलाए, मतलब बातें करें। तो आइए देखते हैं कहां पर क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं मैं ससुराल में। तो ससुराल में ससुर जी पाए जाते हैं, ससुर जी। अच्छे, मामा के घर को क्या बोलते हैं? मैटरनल इन लॉ हाउस, मामा के घर को बोलते हैं। राइट? और मामा के जो लड़के होते हैं उनको हम कजन्स बोलते हैं। मामा के लड़के हो गए, मौसी के लड़के हो गए, लड़कियां हो गई, तो कजन्स के नाम से बोलते हैं। दोनों ब्रदर ही होते हैं, सबको हम कजन्स के नाम से बोलते हैं, पुकारते हैं। तो ससुर जी, आइए ससुर जी। यहां पर हो गई सासू मां, फिर उसके बाद ये साहब, साहिबा, ये साहिबा। ये साहिबा मतलब आप समझ रहे हैं, मैं लिख दे रहा हूं, मैं मुझे वर्डिंग थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है सर। और क्या क्या होता है मैं आपको बता दूं। मैं एक्चुअल में क्या है कि थोड़ा बहुत इधर रहते रहते हम भी सीख गए हैं कि हाँ कौन से रिलेशनशिप को क्या बुलाया जाता है। एटलीस्ट मैं विलेज सेक्टर जोन से अगर बिलोंग करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि हाँ वहां पर क्या बोला जाता है। थोड़ा सिटी सेक्टर जोन से दोनों का मैंने बार बार आपसे कहा, तो थोड़ा बहुत जान रहा हूं मैं। ऐसा थोड़ी नहीं है, पढ़े लिखे सब कुछ जानते हैं, बोलते नहीं है। आइए देखते हैं सानी साहिबा, और इसके बाद सरहज, ठीक है, सरहज। साहिबा, सरहज, और चलिए नंदोई, ननद, भाभी, भाभी हो गए, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, और जो भी आपको लिखते हैं सब इसमें लिख लीजिएगा। और पुत्रवधू, पुत्रवधू, और दामाद, दामाद, दम से बोलो दामाद।
किससे? दामाद जो दम रखता है, तभी तो देखते हैं ना एक नॉर्मल कैंडिडेट, ऑर्डिनरी कैंडिडेट जो ससुराल जाता है दामाद के रूप में, कितना दम रखता है, बहुत दम होता है कि हम विधायक हैं, बट ऐसा नहीं होता है। बट ससुराल में जाने के बाद दम आ ही जाता है, पता नहीं किसके कारण। ससुर जी की मैं बात कर रहा हूं, मैं यहां पर हम बात करेंगे 1 by 1। ससुर जी को कहते हैं फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। सासू मां को मदर इन लॉ, साले साहब को ब्रदर इन लॉ, साली साहिबा को सिस्टर इन लॉ, सरहज को सिस्टर इन लॉ, नंदोई को ब्रदर इन लॉ, ननद को सिस्टर इन लॉ, भाभी को सिस्टर इन लॉ, देवर को ब्रदर इन लॉ, देवरानी को सिस्टर इन लॉ, जेठ को ब्रदर इन लॉ, जेठानी को सिस्टर इन लॉ, पुत्रवधू जैसे हमार बिटिया पतोहू भी हमार बिटिया, यही ना सासू मां कहती हैं, जैसे हमार बिटिया पतोहू भी हमार बिटिया। पुत्रवधू बेटी को क्या कहते हैं? डॉटर इन लॉ। दामाद सन इन लॉ, यू बेटर नो, सन एंड लॉ। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सबके बाद ला लगाया गया है, ला, और ला मीन्स क्या होता है? नियम कानून। लॉ मीन्स नियम कानून। यहां पर देख रहे हैं ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इनकी जनसंख्या काफी ज्यादा हो गई है। आप समझ रहे हैं कि एक ही जगह पर बैठेंगे तो नाम लेके बुला देंगे, समझ में आ जाएगा। टिकटो डालते जाइए, सब में डालते जाइए अगर ये चीज है। तो पहले ये बताइए कि ला क्यों लगाया गया है, यही सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट रहा, बट ये और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। भूल के गलती मत करिएगा कि हम ऐसा कर रहे हैं। जैसे ससुराल का बड़ा ही चस्का रहता है, ततुराली ततुराली ततुराली, कहा एक्चुअली आई एम गोइंग टू टेल यू दैट से ससुराल में ओ माय गॉड जन्नत है, तभी तो तैयारी करके जाते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं है, सही मामले में जानिए कि ससुराल होता क्या है। अरे मैं बुराई नहीं करना चाहता हूं मैं, लेकिन फिर भी जो है तो करना ही पड़ेगा ना, राइट। फादर इन लॉ, फादर इन लॉ के लिए है, कहते हैं जैसे मेरे पिता वैसे ससुर जी मेरे पिता। तो क्या हमारे ससुर, हमारे शादी ब्याह जब होती है हम लोगों की, या किसी की शादी होती है, तो वो क्या करते हैं? पैर छूते हैं। किसी के भी, जैसे आपकी भी शादी होगी तो पैर छुएंगे, पैर पकड़ते हैं, पूजते हैं। पीठ कब पूजते हैं? जब छोड़ छुड़ौती की नौबत आती है, कहते हैं पैर पूजते हैं। पैर कब पूजते हैं? जब शादी करने के लिए जाते हैं तो पैर पूजते हैं। पीठ कब पूजा जाता है? जब छोड़ छुड़ौती की नौबत हो जाती है। ये ससुर जी का नियम है। हमारे पिताजी कभी भी पीठ पूज देते हैं छोटी छोटी बातों पर। क्या करेंगे? डांट तो खाना ही पड़ेगा ना। बेटे जो हैं, तो मेरे पिताजी सब कुछ कर सकते हैं, मार सकते हैं, गाली दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ससुर जी एक ही बार गुस्सा होंगे, वो भी कब? जब छोड़ छुड़ौती की नौबत आएगी, उसी समय पीठ पूजते हैं, बाकी पैर ही पूजते हैं।
पिताजी हमको हर चीज कह सकते हैं, ससुर जी नहीं कर सकते हैं। रिटेंस नियम है, लॉ है। आप अपने पिता का पैर पकड़े कि ना पकड़े, ससुराल जाएंगे तो बिना पैर पकड़े हुए आप नहीं करेंगे। अगर नमस्कारी कर दिए दूर से ही या उनके पास से ही नमस्कारी कर दिए, पैर नहीं पकड़े, तो भी कहेंगे संस्कार नहीं दिए हैं क्या। तो मतलब आप समझ रहे हैं, यह कंडीशन सासू माँ की भी है कि हाँ ऐसा चीज है। सासू माँ, इनके लिए भी नियम कानून है कि वो अपने दामाद को कुछ नहीं बोल सकती हैं। जब भी कहेंगी बबुआ कहेंगी, बबुआ कहेंगी, मेरी माँ चाटा सुना देंगी। सासू माँ बर्दाश्त करती हैं, बेटी है ना, बेटी के लिए तो सब बर्दाश्त करते हैं, वो भी बर्दाश्त। ये नियम है। दामाद को आंखों की पुतली पे बैठाया जाता है, आपको भी बैठाएंगे जी, नियम है। पिताजी रोज गाली दे, बस ससुर जी सासू माँ आपको पुतली पे बैठाएंगे, वो नियम बनाया गया है जी। साले साहब, साहब को जब तक 4 गालियों से ना बात करें और पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरा का पूरा गांव जब तक प्रसाद न दे, सुबह में उठे नाश्ता वही। आप मेरी बात सुन रहे हैं? साले साहब का नाश्ता क्या होता है? साले साहब का नाश्ता गालियों से ही होता है। और अगर उनको गाली नहीं देंगे तो बुरा मान जाएंगे। किसी को गाली देख के देखिए, किसी को रेरी करके देखिए, किसी को टच करके देखिए, वो आपके घर में निकाल देते हैं। लेकिन इनकी नाश्ता क्या है? सुबह की गाली। जब तक पूरा गांव नहीं गाली देता है तब तक बेचारे हुए खुश नहीं होते हैं। नियम है, क्या करे, लॉ बनाया गया इनके लिए। साली साहिबा, इनके लिए नियम है। आपको मैं ये बता रहा हूं, मैं आप जैसे घर की कोई लक्ष्मी हो, कोई बेटी हो, आपके गांव की बेटी, आपकी लड़की किसी या बहन या कोई भी घर के जो लड़की है, अगर गांव के ही किसी लड़के से एक पल के लिए बात करती है तो पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में शोर हो जाता है कि फलाने का लड़का फलाने की लड़की के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। और जीजा जी क्या करेंगे कि जीजा जी की गाड़ी पर बैठ के पता नहीं कहां कहां घूमेंगी, इधर करेंगी, सारा गांव देखता है लेकिन कुछ नहीं बोलेगा। नियम है भाई, नियम। उनकी गाड़ी पे बैठेंगे, कोई बोलेगा नहीं, नियम है। ये नियम बनाया गया है। साली साहिबा जीजा जी के साथ मजाक पानी कर सकती हैं, मस्ती कर सकती हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर अटकेलियां कर सकती हैं। ये नियम बनाया गया है। दूसरे के साथ एक चीज भी नहीं शेयर होती है, तो नियम है, तो नियम है। ऐसे सरहज का नियम भी होगा, नंदोई का, ननद का, भाभी देवर का रिश्ता तो होली में बहुत फेमस है। हम भाभी को थोड़ा होली के दिनों में ही रंग गुलाल कह सकते हैं, उनके मतलब उनको टच कर सकते हैं। नियम है, मजाक भी करते हैं। बहुत से ऐसे गांव में देख लीजिएगा, काफी ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप होता है, जो भी प्राइवेट बात भी होती है तब भी शेयर कर दिया जाता है। यानी सबसे अच्छा भाभी का दोस्त देवर होता है और देवर का दोस्त भाभी होती है, दोनों का क्लोज रिलेशनशिप होता है। ये नियम है, कोई बुरा नहीं भी नहीं मानता है, क्योंकि मजाक पानी तो होता ही रहता है, अच्छी भी चीज है। ऐसे देवर देवरानी, जेठ जेठानी, जेठ जी केवल जेठ के महीने में छू सकते हैं जी, जेठ जी जेठ के महीने में छू सकते हैं, नियम बनाया गया है। जेठानी भाई सासू माँ की तरह तो हक जताएंगे ही ना, देवरानी के ऊपर सासू माँ की तरह हक जताती हैं कि हाँ ये करो वो करो, क्योंकि बड़ी हैं, घर की सदस्य है, जाहिर सी बात है कि हमको हुक्म बजा सकती है, हमको ये है। ये भी हमारे लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए कि हमें हमारे पास जेठानी जी का है। जैसे मुंबई में हम आपको बता देते हैं, बड़े उनको क्या बोलते हैं, बड़े भैया को क्या बोलते हैं कि कुछ बोलते हैं। एक मूवी मैंने देखा, जैसे एक मूवी है, मैं नहीं जानता, देखा हूं मैं, बड़े भैया को कुछ बोलते हैं, ओ माय गॉड, या कुछ ऐसे ही मूवी है कि हमारे ऊपर सर का छत हो गया है। बड़े का मतलब ये है कि बड़े भैया का मतलब है कि सर का छत, तो बड़ी जेठानी है तो है, राइट, जेठ जी है तो उनका साया, उनका आशीर्वाद भी रहता है, तो ये नियम है। पुत्र वधू की मैं बात करूं, मैं दातनिला पतोहू की, पुत्र वधू मतलब पतोहू, बहुरानी। अरे किसी को मक्खन लगाना है तो आप बोलिए ना बहुरानी,
बहुरानी अरे एक कप चाय तो बना दे। अब बहुरानी जी ठमक 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 खुश हो गई। वर्ड ए बताओ बताओ मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप उनको बोलिए बहुरानी बहुरानी। अब बहुरानी एकदम मक्खन मलाई हो गई। क्या हो गई? मक्खन मलाई हो गई। बहुरानी जरूर ही आपके लिए 2 कप चाय बना के लेके आएंगे, पानी एक्स्ट्रा ले आएंगे और नमकीन भी लेके आएंगे। लीजिए, आपने एक की फरमाइश किया, 3 चीज आ गए, ऊपर से प्यार भी आपको देंगी, इज्जत भी देंगी। क्या कहने से? बहुरानी बताओ ए बताओ। मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये चीज है, वर्ड है, इनकी भी ला है बहुरानी के लिए। जैसे मेरी बेटी 7 बजे सो के उठे, कोई नहीं बोलेगा, माँ नहीं बोलेंगी। माँ अपनी बेटी के लिए, अगर बेटियां 7 बजे सो के उठ रही हैं तो माँ नहीं बोलेंगी अपनी बेटी को। लेकिन बहुरानी जो पुत्र वधू यानी बेटी के समान है, 5:05 पर अगर उठती हैं, 5 मिनट लेट से उठती हैं, तमाम दुनिया प्रकार की। फिर देखिए सासू माँ के नखरे, सास बहू का लखड़ा चक्का, तमाम दुनिया प्रकार की बातें होंगी। तो सब कुछ का नियम बनाया गया है। अगर आप बेटी समझते हैं तो उनके साथ भी एक जैसा व्यवहार करिए, लेकिन नहीं, कहने के लिए बहुरानी है बट नियम अलग है। सही बात है, अगर आपकी बेटी भी बहुरानी बन के जाएंगे तो उनके साथ भी वही होता है, तो फर्क क्या है? बट नियम तो नियम होता है। दामाद, अब बड़ी बात हो गई दामाद की। दम से दामाद क्या होता है, इनके लिए भी नियम है। जैसे दामाद जी को बड़ी चस्का होता है ससुराली का। किसका? ससुराल। 1 महीने पहले से ही तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं, ससुराल 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 ससुराल। अगर शादी पड़ गई शादी साहिबा का, अब जीजा जी की कंडीशन अच्छी हो नहीं है वो मैं नहीं जानता हूं, मैं हर एक जीजा जी की कंडीशन कर हाँ, तो पहले से प्लान कर रखे हैं। सुबह में ये पहनेंगे, दोपहर में ये पहनेंगे, शाम को ये पहनेंगे, उनको इस तरीके से इंप्रेस करेंगे, उनको ये कहेंगे, उनको ये कहेंगे, तमाम मन में ये बातें भर लेते हैं। अपने घर में भले इज्जत हो चाहे ना। दामाद है ना, क्या है? दामाद है, भरेंगे ना। लेकिन एक बात बताइए, दामाद जी मान लीजिए, दामाद की कितनी ससुराल में इज्जत होती है हम आपको बता रहे हैं। अब दामाद जी मान लीजिए ससुराल जा रहे हैं, पहली बार दूसरी बार मान लीजिए चले गए, तो दामाद जी का स्वागत तो कच्ची बर्फी से ही होगा। भाई ऑर्डिनरी पीपल में, मिडिल क्लास फैमिली की मैं बात कर रहा हूं, मैं लो क्लास फैमिली का हाई प्रोफाइल कैंडिडेट के लिए तो सब कुछ मायने हैं, उनके लिए तो जन्नत ही है। मैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, मैं जो मिडिल प्रोफाइल कैंडिडेट हैं और लो प्रोफाइल कैंडिडेट है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं दामाद ससुराल जा रहे हैं, अभी ससुराल जा रहे हैं तो जाहिर से बात है कि ससुराल जब जाएंगे तो पहले से ही निकलेंगे तो फोन होती रहती है कि हाँ आप निकले कि नहीं, कौन सा कपड़ा पहने हैं, किस कलर का क्या है, सब कुछ डिटेल्स में अपनी पत्नी को बता देते हैं। और पत्नी भी पूछती है कहा हो, कहाँ है आप? अच्छा आइए, कहाँ है आप, कहाँ पहुंचे आप, कहाँ पहुंचे? हाँ सब बताते हैं, पक पक पर की स्टोरी बताते हैं। कैसी स्टोरी? पक पक की, परफ्यूम कौन सा लगा है यहां तक भी बता देते हैं, बड़ी अच्छी खुशबू है। ओ माय गॉड, ये भी होता है। अरे सब कुछ होता है। अरे प्यार में तो दाल में नमक है कि नहीं उसका भी पता लगाते हैं। तो ये तो क्लोज रिलेशनशिप है, ससुराल का मामला है। अब बेचारो पहने निकल रहे हैं, बीच बीच में जो भी पड़ रहा है सब बताते जा रहे हैं। अब उधर से सासू जी ससुर जी सब वेट कर रहे हैं कि हमारे दामाद आ रहे हैं। भाई दूसरी तीसरी बार है, पहली बार में तो बारात जाती है, दूसरी बार में भी कुछ बारात जाते हैं, तीसरी चौथी अभी भी अमूमन डाउन नहीं होता है। तो एटलीस्ट अब होता क्या है कि जैसे कि वो सब सारी चीज करते हैं, तैयारियां हैं, ससुर जी सासू माँ वेट कर रही है, उधर साली साहिबा भी छटपटा रही है, जीजा जी जीजा जी जीजा जी। अब हुआ क्या, ये जैसे ही 1 किलोमीटर पहले है, फोन पर हमेशा बातें हो रही है कि हाँ मैं 1 किलोमीटर पहले हूं, मैं यहां पर पहुंच गया हूं मैं। अच्छा और भी आगे गए, अब इत्तेफा आप घर पर पहुंच गए, घर पर पहुंचने वाला हूं, गेट पर ही हूं मैं। अब जैसे गेट पर खड़े होते हैं, यहां से तुरंत, भाई सब कुछ तो पता है बीवी को, ससुर जी सासू माँ को पता हो चाहे ना हो, बीवी तो ख्याल रखती हैं।
अरे पहले सोनवा, फिर चनिया, फिर पितरी, फिर उतरी ना। तो पहले शुरू की जो होती हैं पत्नियां वो सोना होती हैं, सोना। फिर धीरे धीरे साल 2 साल के बाद चानी, फिर उसके बाद पितरी, फिर उतरी। चित्त पर से उतरी, कुछ भी करो उससे क्या फर्क पड़ता है। साल 2 साल तो भैया किसी को देखने नहीं देंगे, खुद अपने भाई को नहीं देखने देंगे। मजाक बात है, छोटे भाई को कहीं नीयत खराब हो गया तो। अरे वो मेरी रानी है, रानी। अरे इंटरेस्टिंग विषय है, रिश्तेदार की मैं बात कर रहा हूं, मैं जो मेरे पास आता है। अब उसका मतलब क्या है कि मैं स्पीकिंग टीचर हूं तो इसका मतलब बर्डन नहीं करूंगा मैं, पहले नॉलेज तो लीजिए भैया। तो अब क्या हुआ, इत्तेफाक से मान लीजिए कौन गेट खोलेंगी, साली साहिबा गेट खोलेंगी। बीवी नहीं उनकी, उनकी धर्मपत्नी नहीं, जीजा जी की धर्मपत्नी नहीं, साली साहिबा खोलेंगी। इत्तेफाक से अगर उनकी बीवी ही गेट खोल दे तो ससुर जी सासू माँ का एक कमेंट आता है, रहल ना जाता है। मेरी बात सुन रहे ना, उनका कमेंट आता है कि रहल ना जाता। अच्छा ठीक है, मान लीजिए साली साहिबा ही खोल दी, ऊपर गए और लड़का क्या है थोड़ा एडवांस बढ़ रहा है, कहते हैं प्रणाम। तो वही बात है, दोनों लोग कहेंगे कि अरे अछूत समझते हैं। क्या समझते हैं? अछूत। मान लीजिए दूसरी तीसरी कभी ऐसा कर दिए तो जब भी जाना पड़ेगा आपको करना ही पड़ेगा। आप पैर ही पकड़ेंगे, कितनों भी गुस्सा रहे तो क्या से, कितने भी आप नाराज रहे लेकिन उनका पैर ही पकड़ना पड़ेगा, ये नियम है। दूसरी बात, अगर कहते हैं कि उनका बेटा, मेरा दामाद जी भी बेटे हैं, बेटा कुछ ले जाए, उनका खुद का बेटा कुछ ले जाए कि कभी नहीं ले जाए, बट दामाद जी अगर मीठा थोड़ी सी कम क्वालिटी के ले जाते हैं तो भी है नहीं हटा। साड़ी अगर थोड़ी सी कम क्वालिटी के है, नहीं पैसा हुआ, नहीं हटा। ये ताना मैंने मिलता है, भले उनका बेटा कुछ जिंदगी भर में दिया हो कि ना दिया हो, मैं दामाद से थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है उनको उनका भोगी होना पड़ता है। आप कहते हैं कि हमारी दामाद ससुराल में बहुत इज्जत होती है, इत्तेफाक से अगर दामाद किचन में चला गया, ओ माय गॉड, पूरा घर खड़खड़ मतलब लड़ने लगेगा, बर्तन अलग लड़ेंगे, सास ससुर अलग लड़ेंगे, साली साहिबा अलग लड़ेंगे, तमाम प्रकार की बातें होंगी। भैया कान पकड़ लीजिए, ससुराल आप समझ रहे हैं। अरे इत्तेफाक से जब कभी ऐसा होता है तब जाते हैं, बार बार पहुंचे रहते हैं ससुराली। दामाद 3 प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन सा। एक होते हैं दामाद जो साल 2 साल पर एक बार कभी कभी जाते हैं, तब तो होता है दामाद। एक होता है दमदुल्ली जो हर महीने पहुंचा रहता है। क्या होते हैं? दमदुल्ली। तो पहली बार तो कच्ची बर्फी का, दूसरी बार बर्फी का, तीसरी बार लड्डू का, चौथी बार बिस्किट का, फिर उसके बाद ले जा बिस्किट पे चले जीजा जी। तो ये चीज है। तीसरा दामाद दमदुल्ली, दूसरा दमदुल्ली है, तीसरा दमादम दमदुल्ली। दमादम दमदुल्ली कौन सा होता है जानते हैं? जो ससुरालिये में जम जाता है वहीं पर रहने लगता है। अरे ससुराल का सोना हीरा भी अच्छा नहीं है, अपने घर की मिट्टी अच्छा है, अपने घर का नमक रोटी अच्छा है, ससुराल का अच्छा नहीं है। रीजंस, क्योंकि इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। आप क्यों उनका इज्जत ले रहे हैं? अरे दम रखते हैं, दामाद अगर दम रखता है तो अपने दम पर अपना एम्पायर बनाएगा कि दूसरे के दम पर जाकर रहेगा। बताइए, उनका खाना खा रहे हैं, उनका सारे चीज ले रहे हैं, ये क्या है? सब ससुर जी, सब सासू माँ चाहते हैं कि मेरा दामाद दमदार हो, दमदुल्ली दमादम दमदुल्ली ना हो। तो कहने के लिए है कि ससुर जी, सासू माँ, दामाद बड़े अच्छे हैं, जीजा चाले बहुत बहुत बढ़िया है, लेकिन भूल के भी कभी ऐसा नहीं करेगा। रिलेशनशिप अब जानेंगे, नियम जानेंगे, तो इसीलिए सबके पास ला लगाया गया है। क्या लगाया गया है? ला मीन्स नियम कानून, राइट्स। तो ये सब हमारे ला है, बाकी और भी थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन जहां तक है ये चीजें
थोड़ा बहुत ठीक ठाक मुझे लगा, तो ये सब बताने की जरूरत पड़ गई कि आप भी जानकारी रखिए। इसके मतलब से आपको जानकारी हुई कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। हो सकता है मैं थोड़ा बहुत कुछ फ्रेंडों के साथ जाता हूँ, देखता हूँ, अमूमन पढ़े लिखे थोड़ा बहुत हूँ तो जानता भी हूँ मैं कहाँ पर क्या है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप गलती मत करिएगा और आप मानेंगे भी नहीं। ससुराल जाने से मानेंगे क्या? अभी से प्लानिंग कर रहे होंगे, अरे कितने ने प्लानिंग कर रखा है, आपने भी में से कितने लोगों ने प्लानिंग कर रखा है। बहुरानी जी मैं आप ही की मैं बात कर रहा हूं मैं, अरे लक्ष्मी जी मैं आप ही की मैं बात कर रहा हूं मैं, कि आप भी बहुत प्लान मत करिएगा। अरे जो ज्यादा न अच्छा ज्यादा न बुरा, एक मीडियम हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो आई वुड आल्सो से टू यू दैट से कि ये हमारे रिलेटिव्स के बारे में है। इन रिलेटिव के बारे में जानने के लिए आपने जो इंटरेस्ट लिया, एटलीस्ट ये थोड़ा बहुत नॉलेज का विषय है, इसको एंजॉय करें और अपने लाइफ को भी आप सक्सेसफुल बनाएं। थैंक्स फॉर टू वॉच माय वीडियो, थैंक यू सो मच।